2014 से हिंदू सुरक्षित रहेगा, सवाल 2025 आ गया, हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हुआ? जवाब। वैसे एक चीज है, समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारा बीपी नहीं बढ़ता, इन्होंने बीपी बढ़ाने वाला स्पेशलिस्ट बुला लिया, सब चिल्ला रहे हैं जब से। रुक जाओ थोड़ा, शांति से तो रहो। अब जवाब सुनो, जवाब पे आई, 2014 से बात आई, नाटक के सिवा जवाब पे आई, अरे जवाब पे आई, जवाब पे आई, जवाब पे पोक मत कीजिए, जवाब दीजिए। ये जवाब आपके सवाल का देते हैं, मैं तय नहीं करता। क्यों बुलाया आपने? जवाब दे रहे हैं वो, बोल दो रहा हूं, लेवल तो सभी लोग एक साथ ही एक ही लेवल पे हो, आप लोग एक ही लेवल पे हो। जवाब कैसे असहाय नजर आते हो? मतलब जवाब दीजिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल प्लीज आप इनको रोके ना। जब ये आपके सवाल का जवाब देते हैं, मैं तय नहीं करता ना कैसे। बिल्कुल, तो मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा, ये तय ना बस पर्सनल मत बताऊं। 2014 से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई। ये वही देश है जिस देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कह दिया था दैट माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। मतलब इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। हम ऐसा नहीं कहते, हम नफरत नहीं करते किसी से। प्लीज आप ये रोक के ना, ऐसा था इस देश में, छोड़िए इस बात में। इसी देश में कम्युनल वायलेंस बिल लाने वाली थी एक समय पे कांग्रेस सरकार, जिसमें कोई भी दंगा होता है बिना किसी सबूत के पहले हिंदुओं को बाय डिफॉल्ट गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह भारत था अब 2014 से पहले। रुकिए जरा, इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 490 साल लगे। इस देश में हजारों हजार लोगों ने जान दी, लोगों के माथे में गोली मारी, इन लोगों की सरकार ने माथे में। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। और सुनो, ये जो सबसे उधर बैठे हैं ना, दाढ़ी वाले से इधर वाले, ये क्या कहते थे? कहते थे राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, उसकी जगह कोई हॉस्पिटल बना दो। अब ये सबसे बड़े राम भक्त बने बैठे। अरे काल नेमी हो, ठीक है, इतनी जल्दी तो वो भी नहीं पलटता था। मुझे लगता है एक एक करके सब लोग जवाब देंगे। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, बताइए। पैदाइश हिंदुइज्म के विरोध में है, वो भाषण दे रहे हैं। एक दीपक 10 सेकंड में जवाब दे देना मुझे। दीपनंदन जी 10 सेकंड उन्हीं को दे दीजिए, 10 सेकंड इतना इनको लंबा बोलने देंगे। तो मैं 10 सेकंड, 4 प्रवक्ता है, इनकी सौ नहीं आती, टाइम इनको पूरा 1 घंटा चाहिए। अरे जितनी सीटें उतना ही टाइम मिलेगा। 4 और 1 कर, नहीं ये सब नहीं, जितनी सीट है उतना टाइम की बात नहीं। सारा इन्हीं को टाइम, चला जाऊं मैं भाई। ये सब तुम्हारा वो पार्टी का अखाड़ा नहीं है ना कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, देने वाले नहीं। स्वामी जी का भी अखाड़ा नहीं है, हमारा भी अखाड़ा नहीं, इन्हीं का अखाड़ा है बस। पहले दीपक 10 सेकंड उत्तरो भाई, शिवम होल्ड ऑन, हो गया आपका। बोलिए प्लीज। दीपक वीरेंद्र जोशी का कॉल नहीं आएगा कि अरे आप पर्सनल मत जाइए, नाम की बात नहीं। बात यह है 1990 में पूरे देश का बीपी बढ़ा जब इन्होंने बीपी सिंह के साथ मिलकर सरकार बनाई। पूरे देश का बीपी बना जब हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कहां थी भाजपा? इनके शासन काल में हुआ। तब पूरे देश को लोग हिंदू बचाओ अभियान चला रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज गृह मंत्री कहते हैं हिंदू खतरे में है, आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुसलमानों का बच्चा बेरोजगार है क्योंकि पंचर बना रहा, और हमारे और आपके बच्चों हिंदुओं को बोलते हैं आप पकोड़े तलो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। कमाल का दोहरा चरित्र है। अरे लेकिन दीपक ये क्या बात हुई? अगर आप इतना जाएंगे, जब मूर्तियां रखी गई तब केंद्र में किसकी सरकार थी? ताला टूटा अयोध्या में तो किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद का जब ढांचा ढाया गया तब किसकी सरकार थी? बताइए किसकी सरकार थी केंद्र में? आप ही की सरकार थी ना। तो लीजिए ना। तो फिर ये तो सबके साथ हो रहा है। आक्रांताओं की आप कब्र खोदिए, इन युवाओं को रोजगार भी दीजिए। अरे 2 शब्द उनके लिए भी कहिए ना जो अंग्रेज थे, जो जिनसे आपने माफी मांगी, आपने लेटर लिखे, उनके लिए भी कहिए ना। अभी सर तो बोले भी नहीं है देवकीनंदन जी। ओके और सिर्फ हिंदू मुसलमान जी देखिए क्या हो रहा है, सारी चीज। एक सेकंड और, माइनॉरिटी का मतलब होता है हिंदू नहीं होता, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे धर्म होते हैं। लेकिन ये लोग माइनॉरिटी का मतलब आपको बरगलाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन। ओके एक मिनट दीपक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है देवकीनंदन जी, हो क्या रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है अपने राजनीति के हिसाब से चीजें देखेंगे, इनका बनता भी है, ये राजनीति करने आए, राजनीति करेंगे भी। लेकिन धर्मगुरु क्या होता है? धर्मगुरु देश और समाज को दिशा दिखाता है। क्या ये जो चीजें चल रही सही दिशा में जा रही हैं? पहली बात तो देखो, इन सब के विषय में बीच में मैं तो नहीं बोला, नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। आशा करूंगा ये सब मुझे सुनेंगे। आशा तो मैं भी करूंगा, है ना? बोले ठीक जी। इसका मतलब है आपको अपने घोड़ों पे विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है, लेकिन आप बोलिए। अब सुनिए हमारी बात, निवेदन। ये सारा जो विवाद अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो किस विषय के ऊपर हो रहा है? वक्फ बिल के ऊपर हो रहा है जी। ठीक, पहली बात तो अगर आप वक्फ के पक्ष में नहीं है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी, तो आप आंदोलन करिए, आप उसके खिलाफ जो करना है करिए। लेकिन वो आंदोलन आपको इसकी परमिशन नहीं देता कि आप बाप बेटों को मार दें, घरों को नहीं देता। ठीक, बिल्कुल नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के समय किसकी सरकार थी? मेरी या आपकी? पूरे हिंदुस्तान की थी।
हिंदुस्तान की थी। जब हिंदुस्तान की सरकार थी, वो पूरे भारत की सरकार थी, उस सरकार ने जब 1954 में ये वक्फ बिल बनाया, पाकिस्तान देने के बाद भी आपने वक्फ बिल जैसी मुसीबत हम सब हिंदुओं के माथे पे मढ़ दी, और फिर 1995 में उसे एक्स्ट्रा पावर दे दी, और फिर 2013 में सुपर पावर दे दी। और आज जब उस बिल के ऊपर कोई संशोधन की बातें हो रही हैं, आज 1500 साल पुराना मंदिर कोई कह दे मेरे को, है 1500 साल पुराने मेरे मंदिर को कहे कि नहीं ये वक्फ की है। वक्फ कहते किसको है? जो अपनी संपत्ति को कर सकता है, और वो भी वो कर सकता है जिसने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी हो। किसी की भी संपत्ति को वो वक्फ नहीं कर सकता है, ये कुरान में लिखा हुआ है, आयतें ऐसा बयान देती हैं। आप जिसे चाहोगे उसको कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए। 1500 साल पुराना मंदिर पूरा गांव वक्फ ने कर लिया, और उस वक्फ के विरोध में हमारे हिंदू भाई बहन जलाए जा रहे हैं। और इस वक्फ ने न हिंदू को छोड़ा, न मुस्लिम को छोड़ा, न सिख को छोड़ा, न क्रिश्चियन को छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वक्फ ने ठगा नहीं, सब ने ठगा। और उसके बाद आज अगर संशोधन बिल हो रहा है, तो सबसे पहले कोर्ट जाने वाले वकील कौन है? एक हैदराबादी वकील तो किसी के भी अरे मेरी खिलाफ- बात वकील कैसे तो चले किसी की जाएंगे? भी वकालत अरे करता है। कैसे चले जाएंगे? देश में तो कसाब अरे के लिए भी बंगला, दिया गया। सुनिए सर गौरव जी, आप देखो पत्रकार है, आप तो सही कर रहे हो। नहीं, मैं सही गलत पर बात मैं- नहीं है। मेरी बात बात सुनो। यह है कि वकालत अच्छा, हमारी करने का बात सुन पेशा लो तो ना। यही है कि वो हमारे देश में जो आरोपी है उसको भी वकाल दिया जाता है, वकील तो। गौरव जी इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ कसाब के लिए वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भूमि के लिए हमें परेशानी लड़नी पड़ती है, और 500 साल 400 साल पुराना हमें राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है। और सुनिए एक मिनट एक मिनट यही इस देश की मैं आपको नहीं महानता बोल रहा है हूं, कि सुनिए। अपराधी को भी अरे वो उसकी आपसे बात आशा कर रखने रहे थे, के आप लिए सुनेंगे, उनको आपने दिया उनकी जाता आशा है। पूरी नहीं। मेरे साथ देखिए यहाँ पर पैनल में इकलौते जो है मुस्लिम मसूद फयाज हाशमी साहब हैं, जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को इस पैनल में रिप्रेजेंट करते हैं। आप टीएमसी समर्थक भी हैं। माफी के साथ सर, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूँ। मुझे बताइए सर, अगर यहाँ पर 500 परिवारों को पश्चिम बंगाल से पलायन करना पड़ा, तो आप उसकी उतनी ही मजम्मत करते हैं जितनी गाजा में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनकी जान से उनको हाथ धोना पड़ा, या 2 बाप बेटे मारे गए, उतनी मजम्मत करते हैं? और दूसरा, कई सारे मुस्लिम जो नेता हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कई सारे नहीं, कई हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम शरीयत मानेंगे। तो ये देश शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और आपने बताया कि अकेला मुसलमान, और वही हमारी हिंदुस्तान में पोजीशन है कि हम खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। हमारा नाम लेके हमारे अधिकारों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं जिन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है, जो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं है। लेकिन कोई हमारी मुखालफत का झंडा उठाया हुआ है, तो कोई हमारी हिमायत का झंडा उठाया है। जिस तरह आधे घंटे से मैं बैठा है तमाशा देख रहा हूँ, इसी तरह से हमारे पूरे भारत में मुसलमान इसी तरह से बैठा तमाशा देख रहा है कि मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है, मुसलमानों का हितैषी होने का दावा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में भी क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा सर? जी, मैं तमाशा देख रहा था बैठा। नहीं, मुर्शिदाबाद में क्या मुस्लिमों ने तमाशा देखा? अब मैं मुर्शिदाबाद पे आता हूँ। देखिए, भारत जो है वो संसार के अंदर एक ऐसा देश है कि कोई अभी नहीं उपजा, अभी पैदा नहीं हुआ। हजारों साल की तारीख है भारत की, और भारत को मिटाने के बहुत लोग अपने जहन में मतलब आशा लेके और भारत को उजाड़ने की, भारत को लूटने की आकांक्षाएं लेके यहाँ पर आए, लेकिन वो सब विफल होकर गए, नाकाम होकर गए। हजारों साल से भारत के अंदर भारत का भारतीय, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, SC ST OBC, सिख ईसाई कोई भी हो, वो यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब के तराने सबको अच्छे लगते हैं, हम भी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमने भी सुना है। लेकिन आप मुर्शिदाबाद से नहीं आए अभी तक। आपने कहा मुस्लिम तमाशबीन है, मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तमाशबीन था। अनफॉर्चुनेटली 2014 से जो हमारे भारत का हिंदू खतरे में पड़ा है, वो बड़ी आश्चर्य बात है कि 2014 के बाद 14 के पहले इस देश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे हुए, क्या हिंदुओं का पलायन नहीं? क्या हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ? अभी मैंने क्रोनोलॉजी दिखाई, सारे पलायन दिखा दिए हिंदुओं के। आपने एक जगह से मुसलमानों का पलायन नहीं दिखाया, क्योंकि बात मुसलमानों की बात निकाला मुस्लिमों गया। के पलायन की आप हो ही नहीं कश्मीर रही की है। बात बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हो रही है। 1990 में कश्मीरियों पंडित अगर वहां से निकले, तो उसके बाद कश्मीरियों को क्या हाल किया गया? कश्मीरियों को क्या हाल किया गया? कत्लेआम किया गया। कश्मीरियों को किस तरह से कत्लेआम किया? किसने कत्लेआम किया? वहां अत्याचार किए, किसने कत्लेआम किया? उसका जिक्र नहीं किया। आपको मुर्शिदाबाद नहीं दिखा अभी तक? कि वो कहता, यहाँ पे शिवम ने धमकी दी कि मैं बोलने में भी, शरीर में भी, हर चीज में, ये इन लोगों का भरम है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मेरी सुनो, मैं मुझे बोल। तो क्या आपको लगता है कि उनकी धमकी का कोई असर हुआ? आपको लगता है? और यही भरम फैलाना चाह रहे हैं पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत में ये जुमलेबाज अच्छा, एक मिनट आप बोल लीजिए। और ये सिर्फ आप बोल लीजिए। ड्रामेबाजियां करके यहाँ पर लोगों को 130 करोड़ हिंदुओं की इनको चिंता नहीं है।
20 करोड़ मुसलमानों की क्यों चिंता हो रही है भाई? मौका दीजिए। 130 करोड़ हिंदुओं के अंदर कितने लोग नालियां साफ कर रहे हैं, कितने लोग गटर के अंदर उतर रहे हैं, कितने लोगों को रोटी खाने के लिए मैसर नहीं है, कितने लोगों को पीने का पानी नहीं है, कितने लोगों को अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। उन हिंदुओं की बात कौन करेगा? उन हिंदुओं की तो बात करो ना। हाशमी साहब 2 मिनट से ज्यादा आप बोले और एक बार भी आपने मुर्शिदाबाद में जो हिंदू पलायन करे उनके बारे में नहीं बोला। आपने कहा मैं आऊंगा, कोई भी आप कश्मीर चले गए लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया ना। भारत की जमीन पे या संसार में कहीं पर भी जहां कहीं भी अत्याचार होगा, हम उस अत्याचार के खिलाफ हैं। यहाँ पे जो आप मानते हैं जिन्होंने उनको पलायन के लिए मजबूर किया गलत किया? बिल्कुल गलत, गलत किया? बिल्कुल गलत। तो उनके ऊपर किसी को पलायन नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि मैं तमाम सनातनियों का आदर करता हूं। मुझे तो आशा थी कि समाज जी कहेंगे कि मैं तमाम मनुष्यों का आदर करता हूं। हम आपका आदर करते हैं सरकार, हम आप धर्म गुरु हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं ये पूछूंगा तमाम मैं इनसे। लोगों की ये respect- पूछूंगा मैं, ये आपने वाजिब कहा, मैं पूछूंगा इनसे। लेकिन आप मुझे लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, शरिया से देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा? संविधान सर्वोच्च है। संविधान कौन शरीयत बात कौन करता है? तालियां हो जाए भाई, एक बार तालियां हो जाए। संविधान सर्वोच्च है। संविधान हमको स्वामी जी से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी तो इनको भी सनातनी मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि नहीं, फिर संविधान- दिक्कत हो जाएगी।